ले भैया तेरे नाम की पर्ची लगी, तेरे नाम की अर्जी लगी है, और भाई अब तेरा ही नाम निकलेगा। भाई कुछ हिस्से डाल की बात, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम, जिसका रुख का रोड़ा आज की डेट में याना श्याना छोड़ चिंदा बड्डा छोटा बुढ़ा ठेड़ागत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पर है बागेश्वर धाम। और भाई योगी ने मोर्चा खोल लिया है उसके खिलाफ। तो फिलहाल जो है हम पहुंच गए हैं, और क्या मामला है, योगी जी एक्शन के मूड में क्या तय है, उन तय बात करेंगे। क्योंकि भाई पूरा देश में बागेश्वर धाम का रुका रोड़ा, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी का नाम की भी अर्जी ला दे है और भविष्य का नाम उसकी पर्ची में लिखा हुआ है। ऐसे कैमरा अलाउड नहीं साथ में। भाई हमारा मैसेज है भाई भीतर, आप एक बार आईडी प्रूफ दिखाओ अपना। अरे मैंने मारा तो ये आईडी का नहीं कोई ऐसा नहीं है, फिर भी तो हमें जी हम सारी रख देनी बात हो रहा है। पाया तो गया ठीक होगी तसल्ली। अरे मारो यो यार ले मारा तो भाई पूरी जारी सुरक्षा। और फिलहाल जो मोर्चाबंदी खोल रखी है, योगी जी से बात करेंगे। आज मार गिल्ला है, आ जाओ भाई। अरे आगे फिर सुरक्षा भाई, भीतर भी कमांडो भाई खोलिए। किस लिए बताइए? योगी जी से मिलना है। योगी जी से? हाँ मुलाकात हो रखी है आपकी? मैसेज गया हमारा भाई। अच्छा हाँ खोलिए, मतलब भाई कसूती सुरक्षा कर रखी है इसमें। तो आ जाओ भाई मार गिल है। फिलहाल योगी जी जिन ने बागेश्वर धाम के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है, आज मार गिल है, बात करेंगे। और ये देखो भाई फोटो भी लग रही है। तो मामला क्या है और योगी जी एक्शन का मूड में क्यों है, कारण क्या है पूछेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा के कांड कर दिया, के मामला कर दिया, ले भाई जान दो हैं। एक बार पत्रकार महोदय एक बार पूछ लेता हूँ। मैसेज जा रहा है भाई हमारा। कोई बात नहीं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपन। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक बार रुकिए, कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म हो रही है। अरे रुकिए पत्रकार महोदय, वो देखो अब आ जाएगी भीतर से। हाँ जी आ जाओ भाई, आ जाओ मार गिल्ला। तो फिलहाल हाँ जी महाराज जी आदेश। तो फिलहाल भाई मार गिल्ला लाइव जुड़ गए हैं। हुआ जी हुआ योगी जी। एक बात है, पाती में पतंगा फेंक कर आराम तो बैठे हो आप तो। आराम। आपकी पूरे समूह को, संसार क्रांति की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग मठ में आए। बिल्कुल योगी जी, बहुत बड़ा मामला चल रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम, जिसका आज की डेट में बहुत बड़ा रुका रोड़ा चल रहा है। और न्यू दावा करे बोले अर्जी लगा दी, अर्जी जिसके नाम की अर्जी लगा दी बोले इसका नाम लिख दिया है। बड़े बड़े दावे करे हैं, बड़े बड़े दावे करने लग रहा है। मामला क्या है, और आपकी एक पोस्ट मैंने देखी थी फेसबुक पे, जिसमें आपने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। थोड़ी सी लाइट कम कर दे भाई इसकी। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये ज्वलंत प्रश्न भी है जो आपने कहा, और ये ज्वलंत समस्या भी है। ये बिल्कुल थोथा चना बाजे घना वाली बात है। ये इस प्रकार से जो लोग गर्जने वाले कभी बरसते थोड़ी ना, जिसके पास में 2 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ रुपए, वो व्यक्ति कभी इस प्रकार से दिखावा थोड़ी करता है मेरे पास इतने पैसे हैं। तो जिसके पास इस प्रकार का अध्यात्म चेतना का अनमोल खजाना, वो उसका दिखावा थोड़ी ना करता। दिखा वो तो भला कर रहे हैं ना, वो यूँ कहें भाई हनुमान बाबा की मेरे ऊपर कृपा है और उसी कृपा से मैं लोगों का समाधान कर रहा हूँ। और जिसके नाम की भी अर्जी लगा हुआ है उसे का नाम उसमें पर्चा वो न्यू को है, जिस तरह जैसे ये जैसे रखा है। और वो न्यू का आग्रह ला भाई, किसी मर्जी भीड़ में से किसी को भी उठा लो, उसका नाम लिख दिया है। और किसी का दम हो, किसी में दम हो तो ये नाम बदल के दिखा दे, पर्चा भर दिया, ये पर्चा भर दिया, ऐसे करता है वो। देखिए ये सारा एक प्री प्लान सिस्टम होता है। लगभग 20 वीडियो या 15 वीडियो या 10 वीडियो कुछ वायरल की जाती हैं। 15-20 लोग उनके हायर होते हैं, जो कि हजारों की संख्या में जो लोग होते हैं उन्हीं के अंदर वो बैठे होते हैं। हर प्रकार के आदमी उन्हीं के अपने होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, सिस्टमेट होकर के ही इस कार्य को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक बात है कुछ पत्रकारों की, तो क्या बिके हुए पत्रकार नहीं हो सकते क्या? हर महकमे में लोग बिके हुए हो सकते हैं। वो भी आदमी सच्चे भी तो होते हैं पत्रकार, सच्चे भी होते हैं, तो बिकाऊ भी होते हैं। हर एक कुर्सी बिकाऊ है। मैं समझता हूँ कि बिकाऊ लोग इस प्रकार के प्रपंचों को आगे बढ़ाते हैं। महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज की परंपरा में इस प्रकार के प्रपंचियों के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। चलो छोटा सा ब्रेक। सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख, बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्टा टेक। और महाराज योगी सुखराय नाथ जी का लाइक जो ढेक, कोथ काला पीर के महंत हैं पीठाधीश्वर महंत योगी सुखराय नाथ योगी, इनका दौर हम पहुँच गए भाई। और फिलहाल बागेश्वर धाम की अगर मैं बात करूँ तो जने जने की जुबान पे चर्चा है।
तो चर्चा पर्चा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है योगी जी। कुछ बात आपने बता दी और आपकी फेसबुक के ऊपर जो बवाल हो रहा है वो देख कर हम आपका दौरा पहुँचे। आप इसने पाखंड बताओ हो, जबकि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो न्यू दावा करा है कि भी मुन्ना सनातन में घर वापसी का काम शुरू कर दिया है, धर्मांतरण जो मुस्लिम लोग बन गए थे उनको हिंदू बनाने का काम कर दिया है। तो इस तरह के दावे करे जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं जनता जनार्दन से भी यही कहूँगा कि कायर लोगों की फौज को घर वापसी कहाँ करवा रहे हो आप लोग? कायर लोगों की फौज कौन सी? एक समय था जब वो लोग तलवार के दम पर, तलवार से डर करके, अर्थात अपनी जिंदगी को बचाने के चक्कर में वो डरे हुए डरपोक और कायर लोग हिंदू सनातन धर्म को छोड़ करके वो लोग कहीं मुस्लिम बने हैं या अन्य किसी भी मतपंथ संप्रदाय को ज्वाइन उन लोगों ने किया है। उस समय वो लोग डर के अंदर, कायरता के अंदर हिंदू सनातन धर्म को छोड़ सकते हैं। तो भविष्य में इस डरावनी डरपोक फौज को इकट्ठा करके अगर फिर देश के ऊपर कोई समस्या है तो इस बात की क्या गारंटी कि वो डरपोक लोग दोबारा धर्म परिवर्तन नहीं कर लेंगे? योगी जी आप डरपोक लोगों की फौज इकट्ठी करके सनातन धर्म को बेड़ियों की मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है। योगी सुखराय नाथ के ऊपर आरोप है कि भाई वो अपने के खिलाफ मोर्चे ज़्यादा खोल रहे हैं। कदे मोखराली माता के खिलाफ मोर्चा खोल लिया, कदे जो अनी बागेश्वर धाम के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। पाखंड और आडंबर तो और मतपंथ संप्रदाय उनमें भी है। देखिए मोर्चा की बात नहीं है, जनता जनार्दन को ये समझना पड़ेगा, जनता को ये समझना पड़ेगा कि हरियाणा प्रांत के अंदर भी कई प्रकार से इस प्रकार के ढोंग और आडंबर पनपे। ये पानी के बुलबुले हैं। जिस प्रकार दीपक जो है वो बुझने से पहले एक बार ज्यादा लो देता है, उसी हाँ बस ये उसी तरह फड़फड़ाने वाले ये वो दीपक हैं जो बुझने वाले हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह जो जब बुलबुला बनता है तो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा रंगीन लगता है, लेकिन जब वो बुलबुला फूट जाता है तो तुरंत उसकी सृष्टि विनिष्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ये पाखंड एक बार बड़ा जबरदस्त ध्वज इसका उठता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलता। ये ढोंग है। और योगी जी एक बात बताओ योगी जी, एक इतनी हजारों लोग लाखों लोगों की भीड़ और उसमें से धीरेन्द्र शास्त्री किसी को खड़ा करता है भीड़ में से और उसको यूँ कहता है बोल भाई किसके नाम की अर्जी लगाएं, और उसे का नाम उस पर्चे पर पाव है, तो ये चमत्कार तक कम थोड़ा है या चीज? देखिए चमत्कार आम व्यक्ति उस बात को मानता है जो उस व्यक्ति की बुद्धि से ऊपर का कार्य हो, वो चमत्कार है। मैं समझता हूँ कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि ये एक ट्रिक है, एक कला है, एक विज्ञान है। एक सहानी ऐसी कुछ एक लड़की है, उस हैं सोहानी नाम से एक लड़की है, उसका यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। समाज को चेतन होने की आवश्यकता है। ये बागड़ बिल्ले हैं, ये लोग इस समाज को लूट करके और धर्म का गलत स्वरूप तैयार कर रहे हैं। सनातन धर्म इस प्रकार के भद्देपन का, बुद्धूपन का और लूट खसोट का चरित्र कदापि नहीं रहा है। जिस वीर हनुमान की बात ये लोग कह रहे हैं, क्या वीर हनुमान जी महाराज ने इस प्रकार के ढोंग कभी किए? योगेश्वर श्री राम जी के सामने जब योगेश्वर श्री राम के भ्राता छोटे भाई लक्ष्मण को जब मूर्छा आती है तब हनुमान जी वहीं तो थे। हनुमान जी ने उनको कदापि किसी प्रकार का ढोंग करके ठीक करने का कोई बात या वार्ता नहीं लेकर आए थे वो, बल्कि उस समय भी आयुर्वेद चरम पर था और आज भी आयुर्वेद चरम पर है। आयुर्वेद दवाओं का सहारा है और जनता जो डरपोक लोग भी हैं जनता में और जनता के अंदर बेचारे दुख दर्द में भी लोग ज़्यादा हैं, तो उन दुख दर्दों में पीड़ित जनता वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है। और ये मदारी है, ये कोई साधु नहीं है। बड़ी बात कह दी योगी ने, मदारी बता दिया है धीरेन्द्र शास्त्री को। ये ड्रामेबाज लोग हैं, ये जादूगर लोग हैं, ये जादू की। एक बात बताओ योगी जी, आपने अपनी फेसबुक पोस्ट पे डाल रखा है ईसा अगर यू वो है तो आरडीएक्स जो पुलवामा में अटैक हुआ था। आप थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए, मैं बताऊंगा आपको। आरडीएक्स की जहां तक बात है, पुलवामा अटैक जब हुआ इतनी सारी आरडीएक्स कहां से आई थी? पूरे देश के अंदर ये बड़ा एक प्रश्न है। और दूसरी बात ये कि अनेकों प्रकार की एजेंसियां लगी हुई हैं, आज तक भी इस बात को खोज रही हैं कि वो आरडीएक्स कहां से आई। कितने सारे हमारे शहीद उसके अंदर जो हमारे फौजी भाई हुए हैं, उन फौजी परिवारों को भी कहीं ना कहीं सांत्वना मिलेगी अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री ये बता दे वो आरडीएक्स कहाँ से आई। भाई बड़ा सवाल छोड़ दिया योगी जी ने। योगी जी ने धीरेन्द्र शास्त्री खातर बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि पुलवामा में जो अटैक होया था, उस अटैक में जो आरडीएक्स इस्तेमाल होया था, जांच एजेंसी जिसकी छानबीन करने लग रही है वो आरडीएक्स कितना है, यदि धीरेन्द्र शास्त्री बता दे है तो मान जाओगे फिर तो? हाँ, मान जाएंगे। नहीं, मैं और भी कई बातें बता रहा हूँ आपको। देश इन बातों को समझे। केवल आरडीएक्स ही नहीं बल्कि जब आतंकवादी बड़े स्तर पर पकड़े जाते हैं तो वो आतंकवादी देश के अंदर कहाँ कहाँ
छुपे और दुब के बैठे उनके अड्डे ये पहले से सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या अन्य गुप्त एजेंसियां जो लगी हुई है उनको बड़े पैमाने पर बताते हैं। ये तो भाई बड़े इसके साथ साथ में जितना भी जमीन के अंदर जैसे ये लोग तांत्रिक जो दावा करते हैं गड़ा हुआ धन निकालना आदि आदि, तो अगर इस प्रकार का कहीं धन है गड़ा हुआ तो वो भी सरकार का उसके ऊपर अधिकार है, सरकार को क्यों नहीं बताया जा रहा। दूसरी बात ये, चाइना दिन प्रतिदिन भारत की ओर बढ़ रहा है, तो वो जो भारत की जमीन चाइना के फौजियों के द्वारा दबाई जा रही है और वहाँ उन लोगों को एक किस्म से अतिक्रमण की भावना ही है और एक किस्म से भारत को बर्बाद करने की भावना ही वहाँ से उठ रही है। उस प्रकार की कुंठित भावनाओं के ऊपर ये लोग कटाक्ष क्यों नहीं करते, क्यों नहीं ये वहाँ दावे करते हैं सेनापति चिमटा बजाइए, तो अपने सेनापतियों को देश की सीमा पर क्यों नहीं भेजा जा रहा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान क्यों नहीं बना दिया जा रहा, या फिर चाइना और भारत के बीच में जो प्रतिस्पर्धा खड़ी है वहाँ हमारे फौजी बेचारे माइनस तापमान के अंदर खड़े होकर के दिन रात जूझ रहे हैं, वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री को भेज दिया जाए अपने सैनिकों के साथ। लेकिन योगी जी आपने एक धीरेन्द्र शास्त्री दिखा है, चाहे मोखराली माता दिखा है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, इस देश के अंदर केवल मात्र एक धीरेन्द्र नहीं है बल्कि और ऐसे बहुत पाखंडी है। कहीं चंगाई सभा के नाम पर चर्चों में ये ढोंग हो रहा है, महिलाओं को कई प्रकार से शोषित किया जा रहा है। चर्च की आड़ में चंगाई सभा, मस्जिदों की आड़ में मदरसे और कथावाचकों की आड़ में अर्थात कथावाचन की आड़ में ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये सनातन संस्कृति के ऊपर एक शानदार जबरदस्त ढंग से अगर आप देखें तो आज के दिन ये एक कलंक है। और सनातन संस्कृति में इस प्रकार की ये जो जादूगरी या बाजीगरी या ये जो टोना टोटका या ये जो ढोंगबाजी है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी को आप पढ़ें, महायोगी एक से एक सिद्ध पुरुष उच्च कोटि के इस राष्ट्र के अंदर हुए हैं, जिसके अंदर सिद्ध गोरक्षनाथ जी के साथ साथ सिद्ध चरपटनाथ जी और ऋषि ब्रह्मा से लेकर ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती तक और बीच में आदि शंकराचार्य तक अनन्य ऐसे महापुरुष इस धरती के ऊपर आए जिन्होंने इस प्रकार के दावे और वादे कभी नहीं किए। ये सब कपोल कल्पित ढोंग और एक आडंबर है, एक छलावा, एक छद्मवेशिता है और इसके साथ साथ ये ट्रिक है और ये एक कला है। और अपनी कला के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे भी जादू दिखा रहे हैं। एक बार एक जादूगर मुझे मिला, उसने एक छोटे से बच्चे का कान पकड़ के एक गिलास दूध का भर दिया। तो आप ये बताइए, इस प्रकार कान से दूध निकालने वाला भी फिर वो जादू, वो भी फिर अगर भगवा वस्त्र पहन के कर दे या कोई कंबल लपेट के या कुछ कई प्रकार के रंगीन चद्दर ओढ़ करके ये कह दे भी ये तो साधु है, ये कथावाचक है, इसने कर दिया तो वो तो सिद्ध, और जो एक आम आदमी पैंट शर्ट में कर दे तो वो जादूगर। तो इन इसलिए समझिए थोड़ा सा ट्रिक है ढोंग। योगी जी इसके ऊपर आपका एक्शन प्लान क्या है? हमारा एक्शन प्लान ये है, देखिए जनता को जगाना सबसे जरूरी कार्य है, क्योंकि कानून है चोरी के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, जितनी भी असामाजिकता है सबके खिलाफ कानून। अंधविश्वास के खिलाफ भी तो कानून, अंधविश्वास के खिलाफ पर भी मैं आऊंगा, एक बार आप सुनने की थोड़ी क्षमता रखें। जितने भी गलत काम है उनके खिलाफ कानून है, लेकिन क्या वो गलत काम रुके? नहीं, क्योंकि जब तक जनता में जागृति अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक मैं समझता हूं कि कानून के द्वारा जितने भी हमारी लॉ के अंदर जो इनकी सजा के प्रावधान हैं, मैं समझता हूँ केवल प्रावधानों से नहीं बल्कि संस्कारों से काम पोषित होंगे। सरकारों से जो काम नहीं होते वो संस्कारों से हो सकते हैं। हमारा काम है एक साधु सन्यासियों का और योगियों का, संत महापुरुषों का, सभी का ये काम हो जनता को जागरूक करें। जनता को अवेयर करके ही सुधारा और उनको जागरूक किया जा सकता है, पाखंडों से नहीं। दूसरी बात ये, जनता को हम लोग जागरूक करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण ही नहीं बल्कि चंगाई सभाओं के खिलाफ भी हम लोग पिछले 5-7 साल से पड़े हुए हैं। हिसार के अंदर बहुत बड़े कार्यक्रम इन लोगों के होने वाले थे, हमने कभी नहीं होने दिए। और जो धर्म परिवर्तन की बात है, सब अपने अपने जहाँ जाएँ वहाँ भी ठीक टिके रहें तो काफ़ी है। दूसरी बात है धर्म, ये धीरेन्द्र शास्त्री मूर्खता भरीपूर्ण बात कर रहा है और जो सामान्य बुद्धि का वर्ग है वो ये समझ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का झंडा उठा रहा है। ये कोई सनातन का झंडा नहीं है, ये प्रोपगंडे हैं, दुकानदारी हैं, आडंबर हैं और ये छद्मवेशिता है। क्योंकि हमें धर्म परिवर्तन करवाने की जरूरत कहाँ है? हम लोग जितने सनातन वैदिक धर्मी इस धरती पर हैं, अगर हम सब मिलकर के भी अगर एक रहे तो हमें उन कायरों को अपनी जगह अपने साथ में ला करके फौज बढ़ाने की जरूरत क्या है? योगी जी धर्म पे विश्वास है आपका? धर्म पे जिसको विश्वास नहीं वो धरती के लिए कलंक है। तो ये इतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत क्या पड़ी आपने? ये जगह जगह 3-4 जगह कमांडो की थे, पुलिस सुरक्षा पार करके जीव आया मैं आपके। देखिए सुरक्षा की बात ये होती है कि मैं कार्य करता हूँ, नशा मुक्ति अभियान चलाता हूँ और हम लोग नशा
खोरी के खिलाफ समाज जगाने के लिए गांव गांव में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में निकल पड़े हैं। तो हमारे खिलाफ नशा माफिया गैंग और कुछ जो भगवा वस्त्र पहनने वाले नशेड़ी हैं, वो नशेड़ी भी हमारे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से पीछे पड़े हुए हैं। तो ये एक सरकार की व्यवस्था है, ये एक मैं भारतीय नागरिक भी हूँ, सन्यासी होने से पहले हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो भारतीय संविधान हमें सुरक्षा देता है। तो मैं समझता हूँ संविधान के साथ हम जीवन भी जी रहे हैं, हम समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। सुरक्षा, जब ऋषि मुनियों पर संकट आया था तब योगेश्वर श्री राम धनुष उठा करके AK-47 की भांति उस समय यज्ञों की रक्षा करने के लिए सामने आए थे। ये पुलिस राजा राम का काम कर रही है, ये पुलिस लक्ष्मण का काम कर रही है, ये पुलिस कहीं ना कहीं सुरक्षा का काम कर रही है। वो ऋषि मुनियों की सुरक्षा पहले भी थी, आज भी है, बिना सुरक्षा के कुछ भी नहीं है। चलो भाई, दूसरी बात, हाँ जी, जो ये मुस्लिमों को या ईसाइयों को आप लोग हिंदू बनाने का जो ये प्रोपगंडा ये लोग रच रहे हैं, इससे मुस्लिम धर्मगुरुओं और ईसाई धर्मगुरुओं के अंदर भी एक रोष की भावनाएं पैदा होंगी, आपस के अंदर कहीं ना कहीं क्रंदन पैदा होगा। जिन लोगों को आप लोग हिंदू बना रहे हैं उनके साथ रोटी बेटी का नाता कौन बनाएगा? कौन उनको अपनी, जो लोग आज मुस्लिम हैं वो कल को हिंदू बन रहे हैं, उन हिंदू बने हुए हिंदुओं का चोला ओढ़े हुए उन मुस्लिमों को अपनी छोरी कौन ब्याह होगा? ये सीधी सीधी हरियाणवी में पूछ रहा हूँ, क्या कोई अपनी लड़की इनको देने के लिए तैयार होगा? नहीं ना। तो फिर इस प्रकार के कायर लोगों की फौज तैयार करके इस देश को बर्बाद और गलत में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं, सिर्फ सनातन पथ के ऊपर रहो। सनातन पथ वो नहीं है जो जादूगरी से भरपूर है, सनातन पथ वो है जो वेदों को आपके साथ आपके जीवन में जोड़ता है, उपनिषदों को जोड़ता है, दर्शनों को जोड़ता है और ऋषि मानसिकता के साथ साथ मोक्ष ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन करवाता और करता है। चलो भाई, योगी जी का उठ रहा गाना छो, तो फिलहाल जो है एक्शन के लेवांगे, कुछ हद तक बता भी दिया है और ताम भी कमेंट सेक्शन में योगी जी ने कुछ सवाल डाल दिए हैं इनडायरेक्ट रूप से, तो इनडायरेक्ट रूप से जो सवाल दगे हैं उनके कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिख दियो और वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो। कुछ और भी रह गया? मुझे धर्म पर पूरा भरोसा है, कायरों पर नहीं। तो इसलिए मैं सभी दर्शकों से ये कह रहा हूँ, धर्म ही हमें सिखाता है, ये आपकी बेटी है, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी माता है। स्त्री के हर रूप को धर्म ही आपके साथ सेट करता है। इसी प्रकार धर्म ही हमें जीना सिखाता है। जीवन की पद्धति धर्म के साथ ही संलग्न होनी चाहिए, लेकिन कायरों के साथ अगर जीने की कोशिश करोगे तो वो कायर आपको कब धोखा दे जाए, इस बात का कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। चलो भाई, मामले की पड़ताल और भी बाकी है। इबे तो बखिया उधेड़नी शुरू करी है, हम भी मामले की तह तक पहुंचांगे। आप हरियाणा में देखिए ना, हरियाणा में मोखरा में एक बहुत बड़ा कांड पाखंड चला, वो पाखंड हम लोगों ने उसके पीछे पड़ा तो आज पाखंड 0 हो गया। सैनीवास में एक बहुत बड़ा पाखंड चला, वहां पर झाड़ेबाजी के नाम पर जो है ना महापुरुषों की आड़ में इन लोगों ने सनातन धर्म को गंद मचा करके रखी है। इन लोगों ने धर्म की आड़ में, धर्म कभी भी इस प्रकार की गंदगी को पोषित नहीं करता है। तो इसलिए ये पाखंड हरियाणा में भी बंद हुए, अब हम लोग देश में भी बंद करेंगे। चलो भाई, योगी जी की बात है तो हम कितने सहमत हो कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो और भाई वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि सनातन की रक्षा हो भरपूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।